पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज सिस्टम्स लिमिटेड ने, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बड़ी मशहूर और जानी पहचानी कंपनी है, उसने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। और उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिसंबर में क्लोज होता है, और अभी जो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए हैं अप टू 30 सितंबर, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और 9 माह के रिजल्ट्स हैं। तो इन 9 मंथ्स के जो उनके रिजल्ट्स हैं उसको हम हाई लेवल पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में से सेल्स को देखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी ने अपनी सेल्स के अंदर इंक्रीज़ किया है इस साल के 9 महीनों में। अगर पिछले साल के 9 महीनों के साथ उसको हम कंपेयर करें, तो 8.12 बिलियन से बढ़कर 14.7 बिलियन पे उन्होंने अपनी नेट सेल्स को पहुंचाया है। और इसमें अगर हम इंक्रीज़ परसेंटेज में देखें तो 82.03% बनती है। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में इस कंपनी को एनालाइज़ किया था, इसकी सारे इन्स एंड आउट्स को, इसके प्रोजेक्ट्स को, कंपनी के फ्यूचर को, कंपनी के पास्ट को डिस्कस किया था, इसकी सब्सिडरीज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी थी। तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कंपनी ने पाकिस्तान से बाहर भी, चूँकि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड अपना बिज़नेस कर रही है, और मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे जो इसने अपनी रीसेंट एक्सपेंशन की या रीसेंट जो इसने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और अपनी वहाँ पे जो सब्सिडरीज़ कायम की थी, तो ये सारी चीज़ें अब वाज़े तौर पे हमें इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर असरअंदाज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। तो इसकी जो सेल्स हैं उसमें एक बड़ा इज़ाफ़ा हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसके जो मिडल ईस्ट का सेगमेंट है उसका है। अब इसके अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम देखें तो 2.8 बिलियन था इसका ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के 9 महीनों का, जो इस साल 70% बढ़कर 4.8 बिलियन पे चला गया है। तो ये भी एक अच्छा नंबर है, और हम देख सकते हैं कि इस साल इस कंपनी ने जहां अपनी सेल्स को तकरीबन डबल की तरफ लेके गई है 9 महीनों में, उसी तरह जो इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी ने अपने आप को इस साल इम्प्रूव किया है ग्रॉस प्रॉफिट के मामले में भी। 70% इंक्रीज़ है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इस कंपनी का देखें तो वो भी तकरीबन 70% इंक्रीज़ है। 2.03 बिलियन से बढ़कर 3.4 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप इसका पिछले साल के 9 महीनों में भी और इस साल के 9 महीनों में भी देखें, तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा नहीं है कंपेयर टू सम अदर कंपनीज, जैसे हमने स्टील सेक्टर या सीमेंट सेक्टर या दीगर जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं, उसके जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि काफ़ी उसमें फ़र्क आ रहा होता है। और उसमें एक मेजर फैक्टर ये होता है कि उन कंपनीज़ की जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि जो अदर इनकम का ज़ुमरा होता है, ख़ास तौर पे इस तरह की कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, उसमें जो अदर इनकम है वो भी इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा रही है इस साल। ख़ास तौर पे जो एक्सचेंज रेट है उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है इस कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स को बेहतर बनाने में। तो इस चीज़ को हमें वाज़ेह तौर पर यहाँ देख सकते हैं नंबर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 115% का इजाफा हुआ है इस कंपनी के प्रॉफिट्स में पिछले साल के मुकाबले में। तो जितना इजाफा इसकी सेल्स की परसेंटेज में है, उससे भी ज़्यादा इसकी परसेंटेज में अगर हम देखें तो प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी और खुशाइंद बात है इस कंपनी के लिए, विच मीन्स कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और कंट्रोल हैं, इन अदर इनकम भी अच्छी है, और ओवरऑल सारे ही इंडिकेटर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं फ्रॉम द नंबर्स। 2.36 से बढ़कर 5.07 पे इसका प्रॉफिट गया है। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशकुन और हौसला अफजा बात है कि कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं सारे, उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह निकाल कर भी वो भी बड़े अच्छे नंबर्स के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो हमें पिछले साल जो 9 मंथ्स है उसमें इसका 2.3 बिलियन पे गया था नेट प्रॉफिट। इस साल ये बढ़कर 4.8 बिलियन पे गया। तो पिछले साल का जो नंबर है उसके उससे डबल हमें नज़र आ रही है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 108.46% का इजाफा है। ईपीएस अगर हम देखें तो 9 मंथ्स की ईपीएस पिछले साल बनी थी 8.40, इस साल 17.39 बन चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल ये कंपनी, अब एक क्वार्टर बाकी है, उसके रिजल्ट्स के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म का ईपीएस देगी, और ओवरऑल जो इसका ईयरली रिजल्ट होगा वो बहुत ही हिस्टोरिक होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस कंपनी के आज के रिजल्ट्स को लेके,
इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी ने, जैसे मैंने डिस्कस किया, कि अपने रेवेन्यू में भी और जो बॉटम लाइन है यानी प्रॉफिट में, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा किया है। और इसमें जहां एक बड़ा फैक्टर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स का है, क्योंकि कंपनी के बाहर, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा बिजनेस है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। आईटी एक्सपोर्ट्स इसकी बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसके साथ साथ जो डॉलर की अप्रिसिएशन है और रुपये की डीवैल्यूएशन है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को इसमें एक्सचेंज रेट की वजह से भी एक प्रॉफिट हो रहा होता है और उनको एक उसकी वजह से भी प्लस पॉइंट मिल रहा होता है। तो इस कंपनी के केस में भी ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको इन्होंने अपने रिजल्ट के अंदर मेंशन भी किया है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस कंपनी के जो डिफरेंट रीजनल सेगमेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर इस कंपनी का बड़ा अच्छा बिजनेस है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। कतर हो गया, मिडल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ हो गए, और इवन के उससे हट के भी अगर हम देखें तो बहुत सारी मार्केट्स के अंदर ये पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो उसमें जो सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट इस साल इस कंपनी के सेगमेंट ने दिया है वो मिडल ईस्ट सेगमेंट है। सऊदी अरेबिया और यूएई और दीगर जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इस कंपनी ने और इसकी सब्सिडीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यही वजह है कि हमें इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें रेवेन्यू के अंदर बहुत वाज़े तौर पे एक जंप नज़र आ रहा है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको कैलकुलेट करें तो वो इस साल बनता है 32.5%, और पिछले साल के 9 महीनों में बन रहा था 28.4%। इट मीन्स कि इस साल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो गुज़श्ता साल से बहुत बेहतर है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी ने ना सिर्फ ये कि अपनी सेल्स को बढ़ाया बल्कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी इंक्रीज़ किया है। कोई कंपनी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ना सिर्फ ये कि बेहतर तौर पे अपनी सेल्स को बढ़ा रही है बल्कि साथ साथ जो डिफरेंट एसोसिएटेड कॉस्ट्स होती हैं उनको भी बेहतर तौर पे कट कर रही है और एक बेहतर तौर पे अपने ऑपरेशंस को चला रही है, अपने बिजनेस को चला रही है, और जो बॉटम लाइन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी ने आज जो रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, जो बहुत सारे नए हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स, वो पे आउट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। और जब किसी कंपनी का रिज़ल्ट आता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर उसके ईपीएस अच्छी है तो पे आउट भी होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी की अगर हिस्ट्री देखें आप, सिस्टम्स लिमिटेड की, तो ये कंपनी आपको क्वार्टरली बेसिस पे कोई पे आउट्स वगैरह नहीं दे रही होती, बल्कि पूरे साल का जब रिज़ल्ट आता है इसका ईयर एंड पे, तो उसके साथ आपको फिर जो भी डिविडेंड होता है इसका या पे बोनस शेयर्स होते हैं वो दे रही होती है। तो पिछले साल अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने ₹5 यानी 50% डिविडेंड दिया था और इसने 100% बोनस शेयर्स भी दिए थे। तो इस साल ऑलरेडी इनकी 17 प्लस हो चुकी है ईपीएस। तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल ये कंपनी एक दफ़ा फिर एक बेहतरीन किस्म का पे आउट देगी। और पिछले साल जो बोनस शेयर देने की वजह से इसकी जो शेयर की प्राइस है वो तकरीबन आधी हो गई थी, काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल जो डिविडेंड है इस कंपनी का वो अच्छा आएगा और मे बी के कुछ बोनस शेयर्स भी ये कंपनी दे दे। तो इन एनी केस इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं। कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और आईटी सेक्टर ख़ास तौर पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस। और एक्सपोर्ट के केस में इनको जो रुपये की डेप्रिसिएशन है और डॉलर की अप्रिसिएशन है उससे फ़ायदा हो रहा है, बरक्स उन कंपनीज़ के कि जिनको इसका डायरेक्टली नुकसान हो रहा होता है। और साथ साथ ये भी है कि आईटी के लिए अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी निस्बतन फेवरेबल हैं। लेकिन इस चीज़ को जहन में आपने रखना है कि फ्यूचर के हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं, टैक्स के हवाले से आईटी सेक्टर को किस हद तक फैसिलिटेट किया जाता है, और आईटी के हवाले से जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कैसी रहती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। और इन चीज़ों की बेसिस पे ही इस तरह की जो आईटी कंपनीज़ हैं उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और उसी की बेसिस पे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।